आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज हम संपत्ति से जुड़े हुए, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से जुड़े हुए एक नए कानूनी नज़रिए पे चर्चा करते हैं आपसे। एक सवाल है कि कोई क्या करे अगर उसका सेटल्ड पोजीशन किसी प्रॉपर्टी में है और उसका फोर्सफुली उसको खाली करा दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, तो कैसे वो पोजीशन को वापस ले। और क्या इस तरह से फोर्सफुल जो एविक्शन किया जाता है उस केस में सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत पोजीशन लिया जा सकता है। अब इसके पहले कि हम आगे बढ़ते हैं, आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हम शेयर करते हैं जिसमें दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और दोनों ने सेपरेट और अपोजिट फाइंडिंग दी। होता क्या है कि सिंडिकेट बैंक किराए पे एक जगह लेता है लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत ओबराय होटल में, मुंबई में। और वो 12 साल का पीरियड के लिए होता है। 12 साल की पीरियड बीत जाने के बाद बैंक ये कोशिश करता है कि वो एग्रीमेंट रीन्यू हो जाए, लेकिन जो होटल होता है वो टर्मिनेट कर देता है एग्रीमेंट को और लाइसेंस एग्रीमेंट को, और कहता है कि पोजीशन वापस दो। ये बातें चल रही होती हैं, इसी बीच बैंक की जो होटल में आग लग जाता है और आग लगने की वजह से जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे सबको खाली करना पड़ता है। बैंक को भी खाली करना पड़ता है, लेकिन बैंक की कुछ चीज़ें वहाँ होती हैं और उसके स्टाफ आ जा रहे होते हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब बैंक के उन स्टाफ को भी नहीं एंट्री करने दिया जाता है, और तब बैंक एक सूट फाइल करता है। सूट फाइल करता है बॉम्बे हाई कोर्ट के ओरिजिनल साइड में, और वो सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सूट होता है, जिसके तहत वो ये कहता है कि जो डिस्पोजिशन उसको किया गया है उसको रिस्टोर किया जाए, क्योंकि उसका डिस्पोजिशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत नहीं हुआ है। बॉम्बे हाई कोर्ट डिक्री पास कर देती है और होटल को डायरेक्ट करती है कि उसको पोजीशन दिया जाए, और ये सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत होता है। अब इसके पहले कि हम आगे बढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, आप थोड़ा सेक्शन 6 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें सूट फाइल करता है जो डिस्पोजेस्ट पर्सन होता है, वो सूट फाइल करता है पोजीशन को वापस लेने के लिए। और इसको 6 महीने के, जिस दिन उससे पोजीशन लिया जाता है उसके 6 महीने के अंदर अंदर इसको सूट को फाइल करना होता है, और ये समरी सूट होता है। और इसका इंटरेस्टिंगली इसमें जो प्रोविज़न है उसके तहत ना तो इसकी कोई अपील जाती है, जो डिग्री पास होता है इस प्रोविज़न के तहत ना तो कोई अपील जाती है, ना ही कोई रिव्यू का प्रोविज़न है। और हालांकि इसमें जो दिया गया है कि इसके डिग्री होने के बाद भी जो ऑनर है वो फ्री है एक सेपरेट सूट फाइल करके अपने पोजीशन को वापस लेने के लिए। होटल इस डिग्री को, जो ओबेरॉय होटल है वो जो डिग्री पास करती है बॉम्बे हाई कोर्ट, उसको चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट में। और इस केस का नाम है सुप्रीम कोर्ट में ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड वर्सेस सिंडिकेट बैंक। और ये जजमेंट जो है वो 12 सितंबर 1991 को आया था। और इसके साइटेशन भी मैं दे रहा हूँ। उसके बाद क्या इसमें जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ जो लॉ बिफोर कोर्ट के सामने था कि क्या बैंक को जो डिस्पोजेस किया गया है उसको बाई फोर्स माना जाएगा। अब इसमें डिवीज़न बेंच में दो जजेस थे और दोनों जजेस ने अपने सेपरेट जजमेंट लिखे। पहले थे जो सीनियर जज थे वो जस्टिस एन कासलीवाल थे और दूसरा जस्टिस रामास्वामी थे। जस्टिस कासलीवाल ने अपने जजमेंट में अपील को अलाउ कर दिया और जो सूट बैंक के फेवर में डिक्री हुई थी बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा उसको डिसमिस कर दिया। क्योंकि जस्टिस कासलीवाल का ये कहना था, ये मानना था कि बैंक एक लाइसेंसी था और लाइसेंस पीरियड जो जिस टेन्योर के लिए था वो ख़त्म हो चुका था और उसके बाद वो ओवर स्टे कर रहा था, तो उसकी स्थिति ट्रेस पासर की हो गई। और ट्रेस पासर किसी भी सूरत में अपने जो डिस्पोजेस होने के बाद पोजीशन को क्लेम नहीं कर सकता ऑन रियल ऑनर से। दूसरा उन्होंने बात कही कि भाई जो ये सूट होता है सेक्शन 6 का, वो डिस्क्रिशनरी रिलीफ होता है और उनके डिस्क्रिशन के अनुसार उन्होंने ये कहा कि भाई उसको बनता नहीं है उसके पोजीशन को वापस लेना। वहीं पर जस्टिस रामास्वामी ने कहा कि लॉ रिस्पेक्ट करता है पोजीशन को, और इवन वहाँ भी जहाँ पे टाइटल नहीं है और कोई भी परमिटेड नहीं है लॉ में किसी के सेटल्ड पोजीशन को डिस्टर्ब करने का विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ।
क्योंकि कोई भी आदमी अपने केस में जज नहीं बन सकता, वो ये डिसीजन नहीं ले सकता लॉ को इग्नोर करने का। और इस बेसिस पर सुप्रीम को जस्टिस रामास्वामी ने ये कहा कि बैंक अपने लाइसेंस के टर्मिनेट हो जाने के बाद और पीरियड के एक्सपायरी के बाद भी वो वेल सेटल्ड पोजीशन में था, इसलिए उसको पोजीशन वापस मिलना चाहिए। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो डिग्री पास किया है वो सही है। ये जस्टिस रामास्वामी की फाइंडिंग थी। अब लेकिन कुछ कॉमन फाइंडिंग भी थी, इसी वजह से ये जजमेंट इस इश्यू पे सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे एक लैंडमार्क जजमेंट है। और जो मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ भी ये डिस्प्यूट इन्वॉल्व होता है, कोर्ट होता है। सबसे पहला जो दोनों जजेस की जो कॉमन फाइंडिंग थी उसमें ये थी कि कोई भी अगर सेटल्ड पोजीशन में है तो उसको पूरा अधिकार है कि वो रेसिस्ट करे अपने पोजीशन को बचाने के लिए, इवन वो ट्रेसपासर ही क्यों नहीं हो, बट उसका सेटल्ड पोजीशन होना चाहिए। एक ही केस में ट्रेसपासर के इस पोजीशन को प्रिजर्व नहीं किया जाएगा जब उसका पोजीशन जो है वो रिसेंट हो, बिल्कुल, और थोड़े दिनों के लिए हो या कभी कभी हो। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने एक जजमेंट को कोर्ट किया, इसमें जो लल्लू यशवंत सिंह वर्सेस राव जगदीश सिंह थे, उसमें भी ये कहा गया था कि किसी भी सूरत में विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किए हुए आप किसी के सेटल्ड पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो इस बैकग्राउंड में मैं आपसे जो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि इंडियन लॉ में पोजीशन को प्रोटेक्ट करना, चाहे वो टीनेंट हो या कोई भी जो सेटल्ड पोजीशन में है, सेटल्ड पोजीशन का काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है इस जजमेंट में। तो उसको पोजीशन को प्रोटेक्ट करते हैं उस जब उसका इवन की टीनेंसी टर्मिनेट हो जाता है या ओवर स्टे कर रहा होता है वो अपने एक्सपायर टीनेंसी के पीरियड को के एक्सपायरी के बाद, तब भी जो उसका पोजीशन होता है वो जुडिशियल नेचर का होता है और उसको कानून में उसके पोजीशन को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो जो सवाल हमने शुरू में देखे थे कि क्या सेक्शन 6 के तहत जाकर पोजीशन को रिकवर किया जा सकता है, इवन की ट्रू ऑनर से, जो उसके एक्चुअल ऑनर हैं, जिनके पास टाइटल है प्रॉपर्टी का, तो यस, जब भी कोई सेटल्ड पोजीशन में होता है उसके पोजीशन को अगर डिस्टर्ब किया गया है, फोर्सफुली लिया गया है, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिया गया है, तो उसके पास ये लीगल प्रोविज़न है, लीगल रेमेडी है कि वो जाके अपने पोजीशन को सिक्योर कर सकता है, अपने पोजीशन को वापस ले सकता है लॉ के द्वारा। हाँ, जो मैंने कहा कि सेक्शन 6 में स्पेसिफिक प्रोविज़न है कि इसमें सेक्शन 6 में अगर डिग्री पास हो भी जाती है तो ऑनर के पास वो पावर है या वो रेमेडी है कि वो सेपरेट सूट फाइल करके पोजीशन को वापस ले सकता है। थैंक यू वेरी मच। ये जजमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि दोनों जजेस ने अपने डिफरेंट फाइंडिंग दी, बट जो कॉमन टीनेंस ऑफ लॉ था दोनों ने उसको रिकॉग्नाइज किया। उस पर्टिकुलर केस के फैक्ट में दोनों ने डिफरेंट इंटरप्रिटेशन किया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी इशू हो जो इससे रिलेटेड हो और पोजीशन से, रिविक्शन से जुड़ा हुआ हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए जिससे कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उसका जिक्र करें। थैंक यू वेरी मच। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमें लिखते रहिए जिससे कि ये सिलसिला जारी रहे। धन्यवाद।